नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार के माध्यम से ही सभी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि जितने भी प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वह घर के मुख्य द्वार से ही अंदर प्रवेश करती है। जैसे कि अगर नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करें तो तंत्र मंत्र की क्रिया, कोई प्रेत बाधा या फिर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जो किसी तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर कर दिया गया है, आपके घर परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है, जो आपको कई प्रकार से पीड़ित करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके घर में कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है और इसी मुख्य द्वार के माध्यम से ही प्रवेश करती है, जैसे कि कुल देवता, कुल देवी और कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर प्रवेश करती है। इससे घर के चारों तरफ खुशहाली का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो इससे घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर सभी प्रकार के सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, यानी कुलदेवी, कुल देवता और पितरों का आशीर्वाद अगर व्यक्ति के ऊपर होता है, तो इससे व्यक्ति का जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। आपने खुद ही कई बार देखा होगा कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद और सुकून की प्राप्ति होती है, लेकिन जब आप वापस अपने घर में आते हैं तो आपको दिन भर चिंता सताने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी होने लगती है, जिसके कारण आप भयभीत होकर डरने लगते हैं। जबकि आप जब बाहर में रहते हैं तो बाहरी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा संचार करती रहती है, जिसके कारण आपका मन हमेशा फ्रेश और शांत रहता है। दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है तो इससे उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, यानी कि उसे किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। लगातार कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। जबकि जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहाँ पर हमेशा ही सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर परिवार के सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की आवश्यकता है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा ही आपके घर में होता रहे। इससे आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा ही सरल और खास प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिसे आपको 25 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आप इस प्रयोग को 25 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा, जिससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा उसे हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में कष्ट उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानियां उत्पन्न होती रहती है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं वह कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों की कृपा होती है, पितरों का साथ जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता।
चाहे कितना भी कष्ट उसके जीवन में आ जाए, उसके पितृ सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पितरों का प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, यानी मुख्य द्वार के जो ऊपर का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में ही पितृ कुलदेवी कुल देवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ मजबूत नहीं होते हैं या कुलदेवी कुल देवता मजबूत नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है। और दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य होते हैं, वह आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वैसे तो घर को मंदिर का दर्जा दिया गया है, लेकिन जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वह घर मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है, क्योंकि उस घर के हर सदस्य के बीच आपस में ही वाद विवाद और मतभेद होता रहता है। घर में हमेशा ही किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है, चिंताएं और बेचैनी हमेशा सताती रहती है। ठीक इसके विपरीत, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वहां पर लोग काफी ज्यादा समझदार और शांत होते हैं, सभी कार्य को बड़ी समझदारी के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको 25 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना देना है और हर महीने उस स्वास्तिक को आपको रिचार्ज करते रहना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साल में एक बार स्वास्तिक बना करके छोड़ देते हैं और उसे देखते तक नहीं हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको हर महीने रिचार्ज करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के बता दें, स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं। इसके जितने भी डंडियां होते हैं, यानी इसके जो लेग्स होते हैं और इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीज यंत्र को दर्शाती हैं। स्वास्तिक एक प्रकार का यंत्र होता है जो धन को आकर्षित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी कि आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत मान सम्मान सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं, तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है। अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं रहती है, अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, भूत प्रेत की समस्याएं होती रहती हैं, तो आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या फिर आपको सिंदूर में चंदन मिला करके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और हमेशा ही आपको अपने स्वास्तिक को रिचार्ज करते रहना है। इसके अलावा आपके घर का जो मुखिया है, उसके डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक निकालकर मकर संक्रांति के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं, तो बस उस अंक को आपको रोजाना छूना है। सिर्फ इतना करने मात्र से ही यह अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर देता है। आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के साथ साथ आपके भाग्य को जागृत कर देता है। दोस्तों, जब आपका भाग्य जागृत होगा तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन भाग्यांक निकालना कैसे है? तो दोस्तों, जन्मतिथि में महीना दिन और साल इन तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट करके प्लस कर लें। उसके बाद 4 अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है और सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता, तब तक आपको सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाना है और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है 1 से 9 के बीच में, तो बस वही आपका भाग्यांक है। दोस्तों, आपको अपने भाग्यांक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार लिखना है कि जब आप घर से बाहर जाएं तो उसे आसानी से छू सके और घर के अंदर आते हैं तो उसे छूकर के अंदर आ सकें। अगर घर परिवार के अन्य सदस्य इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो किसी लाल पेन के माध्यम से या फिर लाल स्केच पेन के माध्यम से दीवार पर अपने भाग्यांक को लिख सकते हैं या फिर किसी कागज में लिख करके अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे भी ठीक इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है।
दोस्तों, केवल इतना करने मात्र से ही आपके 9 ग्रह बलवान बन जाते हैं और अगर आपके आसपास आपका भाग्यांक होता है तो वह आपके जीवन में सफलता प्रदान करने का कार्य करता है। दोस्तों, भाग्यांक केवल एक नंबर ही नहीं होता बल्कि यह हमारे लिए एक एंजेल की तरह कार्य करता है। इसीलिए इस प्रयोग को आपको एक बार जरूर करके देखना चाहिए। आपका भाग्य बदल जाएगा और आप धनवान बन जाएंगे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।